ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज का जो चर्चा का विषय है यह महाशिवरात्रि के दिन आपने उपाय करना है। महाशिवरात्रि कब पड़ रही है? महाशिवरात्रि 15 फरवरी दिन रविवार को पड़ रही है। देखिएगा, जब भी हमारे बीच कोई त्यौहार आते हैं, तीज त्यौहार आते हैं, तो उस दिन हमारे ग्रह और नक्षत्र हमारे निमित्त कार्य करते हैं। यानी उस दिन हम कोई कार्य करते हैं तो हमें अधिक फल प्राप्त मिलता है, कई गुना पहले से बेहतर फल मिलता है। तो ये महाशिवरात्रि का जो मौका है हाथ से ना जाने दें। इस दिन इस उपाय को अवश्य करें। वैसे तो महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव का अभिषेक और उनका व्रत किया जाता है। अगर आप उनका अभिषेक करते हैं तो आपको अभिषेक करने मात्र से ही कई गुना फल अधिक प्राप्त होता है। तो आपने क्या करना है, रविवार वाले दिन सुबह को नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और हो सके तो श्वेत वस्त्र धारण करना, क्योंकि महाशिवरात्रि साल में एक ही बार आती है। वैसे तो हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है, लेकिन महाशिवरात्रि वर्ष भर में सिर्फ एक बार आती है। तो वर्ष भर में एक बार आती है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, अगर हम पूरे 12 मासिक शिवरात्रि के बजाय एक महाशिवरात्रि को अगर हम व्रत कर लेते हैं, उनका पूजन कर लेते हैं, तो हमें अत्यधिक फल प्राप्त होता है, बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। तो आपने क्या करना है, आपको ये तो बता ही दिया है, इसी दिन भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था और भगवान शिव का विवाह भी इसी दिन, भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह भी हुआ था। जो कार्य 15 फरवरी को आप करेंगे तो आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। भगवान शिव की सबसे शक्तिशाली पूजा होती है भगवान शिव का अभिषेक। भगवान शिव का अभिषेक किन वस्तुओं से करना है, यानी कौन कौन सी चीज़ें आपने लेने हैं? कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, यानी पंचमेवा से हमें भगवान शिव का अभिषेक करना है। ये 5 चीज़ें हैं, इनसे शिव करना है, शिव का अभिषेक करना है। और हो सके तो मिष्ठान के लिए, भोग के लिए आपने मिठाई भी तैयार करनी है। मिठाई यानी कि श्वेत मिठाई होनी चाहिए, दूध से बनी हुई मिठाई होनी चाहिए, उसको भी अपने साथ अवश्य लेकर के जाएं। और जब आप मंदिर जाते हैं, मंदिर के लिए थाल सजानी है। थाल में कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और बेलपत्र, फूल, प्रसाद और धूप दीप और 1 लोटा जल साथ लेकर के जाएं। ये सब साथ लेकर के पहुंच जाते हैं भगवान शिव के दरबार में। यानी भगवान शिव के शिवालय में जब आप पहुंच जाते हैं, वहाँ पर आराम से आपने आसन बिछा कर के बैठ जाना है। सबसे पहले भगवान शिव के शिवलिंग को अच्छे तरीके से साफ करना है। अच्छे तरीके से साफ करना है, शुद्ध जल से धुलना है। उसके बाद में आपने अभिषेक करना है, कच्चा दूध चढ़ाना है, आपने दही चढ़ाना है, घी चढ़ाना है और शहद चढ़ाना है और शक्कर भी चढ़ा देनी है, बेलपत्र भी चढ़ा देने हैं।
1 लोटा जल जो लेकर गए हैं वो भी छोड़ देना है। और साथ में एक वस्तु अवश्य लेके जाएं, एक कटोरी में पीली सरसों अवश्य लेकर के जाएं। सुबह के समय आपको ये पीली सरसों नहीं लेकर के जानी है, ये लेकर के जानी है शाम के समय। पूजा आप सुबह को जल के साथ करेंगे, 1 लोटा जल के साथ अभिषेक करेंगे, लेकिन शाम को दीपक अवश्य ले जाना है भगवान शिव के दरबार में। 1 घी का दीपक अवश्य जलाना है और पीली सरसों भी कटोरी में ले जानी है। पहले हम सुबह की बात करते हैं। सुबह को अभिषेक करना है। जो साथ में वस्तुएं लेकर के गए हैं, आप घी लेके गए हैं, दही लेके गए हैं, शक्कर लेके गए हैं, शहद लेके गए हैं, कच्चा दूध लेके गए हैं, इनसे आपने अभिषेक कर दिया है, जल भी अर्पित कर दिया है और वहीं पर बैठ करके आपने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। और आपने महाशिवरात्रि वाले दिन व्रत भी रखना है। व्रत रखना है पूरे दिन। आपने कोई भी ऐसी अशुद्ध चीज़ें नहीं खानी हैं जो आपके व्रत को खंडित कर सकें। शुद्ध रहना है, सात्विक रहना है और सात्विक रह करके अपना व्रत पूरा करना है। आपने शाम के समय 1 दीपक भगवान शिव के दरबार में अवश्य ले जाना है, दीपक जलाना है। उसके बाद में फिर आपने दीपक जला करके और साथ में क्या ले जानी है, 1 कटोरी में पीली सरसों। पीली सरसों ले जानी है और वहीं कटोरी में रख करके आपने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। उसके उपरांत आपने वो कटोरी में जो पीली सरसों है वो अपने साथ अपने घर ले आनी है। फिर अगले दिन जब आप सुबह को जाएंगे सोमवार के दिन, फिर आपने क्या करना है, 1 लोटा जल साथ में ले जाना है। वो कटोरी में पीली सरसों है वो ले जानी है और धूप दीप ले जाना है, प्रसाद ले जाना है और दक्षिणा के रूप में कुछ रुपए भी रखे ले जाने हैं। ये मैंने बताया नहीं है। सोमवार के दिन भी आपने सुबह को दक्षिणा के रूप में कुछ भोलेनाथ के दरबार में अवश्य दान पात्र में डाल करके आना है। फिर आपने सोमवार को क्या करना है, सोमवार को जब आप जाएंगे तो वहाँ पर जा कर के आपने शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करना है और फिर उसके बाद में जो पीली सरसों लेकर के गए हैं वो शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। आप ये कहेंगे ये पीली सरसों बिखेरेगी, कोई बात नहीं, बिखरने दीजिए। आपको पीली सरसों शिवलिंग पर चढ़ा देनी है और इसी के साथ हमारा व्रत की जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण होती है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।